x अक्ष के ऊपर तथा वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 8x एवं परवलय y स्क्वायर इक्वल 4x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक वृत्त है और एक क्या है, यहाँ पे एक परवलय है और किसमें बोला गया x अक्ष के ऊपर। यहाँ पे हमें जो है x अक्ष के जो ऊपर में जो बनेगा वृत्त और जो परवलय उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे हल करेंगे, हमें यहाँ पे एक गिवन है वृत्त और वृत्त क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 8x। यहाँ पे हम लोग जो है इसको एक इक्वेशन बनाएंगे। ये 8x को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये होगा माइनस, इधर आएगा तो माइनस 8x हो जाएगा और ये प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल में यहाँ पे क्या बचेगा 0। अब यहाँ पे ये जो माइनस 8x है उसको हम लोग जो है एक फार्मूला फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ये क्या है ए स्क्वायर सॉरी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर के फॉर्म में क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस हो गया 2 मींस यहाँ पे 8 को क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 2 और मींस क्या हो गया x, यहाँ पे x दिया हो गया x और ये कितने बार में होगा, ये यहाँ पे 2 लिख लिए तो 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 4। यहाँ मतलब यहाँ पे हमारा 2 हो गया, ये a मींस क्या हो गया x और b मींस कितना हो गया 4। यहाँ पे हमें क्या चाहिए प्लस b चाहिए, b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों साइड में जो है 16 को जोड़ देंगे। यहाँ पे ये करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 8x को क्या लिख लेंगे इस फॉर्म में हो जाएगा माइनस 2x इंटू में 4 और प्लस हो जाएगा 16, 16 इधर भी जोड़े 16 इस साइड भी जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 16। दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं 16 जोड़े हैं, 16 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा फार्मूला बन जाएगा, कौन सा वाला ये वाला, ये 16 को हम लोग क्या लिख लेंगे 4 का स्क्वायर और इधर हम लोग इसको भी लिख लेंगे 4 का स्क्वायर। ये हो गया, दोनों साइड हम क्या किए 4 के स्क्वायर में 16 को जोड़ दिए बोथ साइड। अब यहाँ पे जो है ये फार्मूला, यहाँ पे ये वाला फार्मूला बन रहा है, ये a स्क्वायर मिस हो गया x स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया माइनस 2, a मिस हो गया x, b मिस हो गया 4 प्लस b का स्क्वायर मिस क्या हो गया ये 4 का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इस फार्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। a मिस क्या हो गया यहाँ पे a मिस यहाँ पे x है और b मिस क्या यहाँ पे 4 है, तो उसको लिख लेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे y का स्क्वायर। ये हो जाएगा, इसी को नेक्स्ट लिखेंगे हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें y निकालना है, y स्क्वायर को इधर रहने देंगे, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये y स्क्वायर इक्वल में ये होगा 4 का स्क्वायर और इधर आएगा तो माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए ओनली y बस चाहिए, स्क्वायर इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल ये रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये हमारा y का वैल्यू आ गया, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये जो परवलय दिया है वहां से हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा परवलय, यहाँ पे क्या दिया है परवलय y स्क्वायर इक्वल में है 4x। यहाँ से हमें क्या चाहिए y बस चाहिए, स्क्वायर इधर भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा y इक्वल ये रूट में हो जाएगा रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल में 2 और ये हो जाएगा रूट में x। ये हो गया, ये हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख लेंगे, ये इक्वेशन 2। यहाँ पे हमारा y का वैल्यू आया है जो किसमें वृत्त में रूट में 4 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे y का वैल्यू क्या है परवलय में y इक्वल टू रूट में x। ये हो गया। अब हमें जो है x और y का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे एक फार्मूला होता है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल में r का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ये वाला फार्मूला देखो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y माइनस बीटा, मतलब यहाँ पे बीटा के वैल्यू क्या है 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया y का स्क्वायर इक्वल में 4 का स्क्वायर। यहाँ पे r कितना आ रहा है, r का स्क्वायर मींस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। r कितना आ रहा है, रेडियस जो है कितना आ रहा है, त्रिज्या जो है 4 आ रहा है। इसका ये क्या है वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या 4 आ रहा है और हमें कौन से अक्ष में बनाना है x अक्ष में बनाना है। यहाँ पे बना लेंगे डायग्राम,
ये हो गया, ये होगा मूल बिंदु 0,0। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, हमारा रेडियस जो है 4 होना चाहिए, एक्स अक्ष में बनाना है, कि एक्स अक्ष हो गया। अब हम लोग जो जाएंगे और यहाँ से हमारा जो, यहाँ से हम लोग जो है पहले एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 8x, और यहाँ पे जो है परवलय के क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल में 4x। यहाँ पे वाई स्क्वायर के प्लेस में 4x पुट कर देंगे, यहाँ पे इसको दूसरा समीकरण दे देंगे, यहाँ पे इसको समीकरण 1 दे देते हैं और इसको समीकरण 2, और ये वाला को हम लोग समीकरण कितना दे देंगे 3, और इसको समीकरण 4। अब यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 और यहाँ 3, 1 और 3 से हम लोग निकाल लेंगे वाई स्क्वायर हम इक्वल कितना पुट कर देंगे यहाँ पे 4x। यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण इक्वेशन 1 और 2 से, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल कितना पुट कर देंगे इसमें 4x, यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर के प्लेस में हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा ये 8x, हो जाएगा 8x। यहाँ तक हुआ, ये पुट कर दिए 4x, तो यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल 4x है, यहाँ पे ओनली क्या हो जाएगा y स्क्वायर के प्लेस में 4x। अब यहाँ पे 8x को इधर ले आएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और इधर आएगा कि माइनस 8x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है प्लस 4x है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 8x, माइनस 8x में प्लस 4x करेंगे, माइनस 8 में प्लस 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा माइनस 4x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x इक्वल में 0। यहाँ से हम लोग जो है x का कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे x कॉमन निकला तो यहाँ पे बचा 1x, यहाँ पे माइनस 4 बचेगा इक्वल में 0। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर हो जाएगा ये 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल में 0, माइनस 4 उधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। यहाँ पे x का मान कितना है 0 और 4 आया है। अब ये x के मान को हम लोग जो है समीकरण 1 में रख देंगे, जिससे या हम लोग यहाँ समीकरण 3 में रख देंगे, जिससे हमें y का वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ पे यह समीकरण 4 में रख देंगे, यह समीकरण 3 में, किसी में भी रखें हमारा जो है x का वैल्यू आ जाएगा। जैसे हम लोग जो है यहाँ पे रखेंगे समीकरण किसमें, समीकरण 4 से, समीकरण 4 में रख देंगे। यहाँ पे जो है y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यदि हम जो है x बराबर 0 रखेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, x बराबर 0 रखने पे 0 आ जाएगा। अब हम x बराबर 4 रखेंगे, यहाँ पे x बराबर 4 रखेंगे, 4 का रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2, रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2, तो ये 2 और ये 2 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, y का मान कितना आ जाएगा यहाँ भी 4। यहाँ पे जो है x का मान और y का मान जो है कितना आ रहा है 0 0, और दोनों का मान 4 4 आ रहा है। हमें जो है 4 ले लेना है, 4 खंड दोनों के लिए, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे हमारा जो वृत्त बनेगा किस साइड में बनेगा, x मतलब जो x साइड में, यहाँ पे x का ऊपर बोला गया इसलिए यहाँ पे हम लोग एक वृत्त बना लेंगे, किस साइड बनेगा, यहाँ पे यदि निगेटिव दिया रहता, निगेटिव दिया रहता पूरा सर्कल जो है ये इसमें पूरा बनता, लेकिन हमें जो है क्या बनाना है इसी में बनाना है। और रेडियस कितना आया 4 आया है, 4 रेडियस आया है, और हमारा जो यहाँ पे x का जो मान है 4 आया है। हम लोग जो है वृत्त बनाएंगे, जो हो गया 4, इसको और आगे बढ़ा लेंगे 5 6 7 8। अब यहाँ पे जो केंद्र आया था r का वैल्यू 4 आया था, यहाँ पे जो है 0 से 4 तक हम जाएंगे, 1 2 3 4, इस वाले पॉइंट पे 4। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा केंद्र हुआ, ये क्या हो गया सेंटर हो गया, इस वाले पॉइंट पे सेंटर किस पे आ रहा है ये जो है x का मान इधर 4 है, y का 0, इस पे हो जाएगा केंद्र सेंटर। अब यहाँ पे ये सेंटर हो गया, तो हम यहाँ से केंद्र मान के इसको क्या कर लेंगे, ये वृत्त ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे केंद्र हो गया, यहाँ से ऐसे पूरा ये जो है इस वाले पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट से ये सर्कल, तो ये सर्कल यहाँ पे ये जो 4 आया है क्या होगा केंद्र हो गया, और हमारा जो रेडियस आया कितना है 4, मतलब ये केंद्र हुआ, इधर भी 4 और इधर भी 4, तो कितना हो गया यहाँ तक ये 4 और ये 4, कितना हो जाएगा ये वाला पॉइंट जो है 8 हो जाएगा। यहाँ पे जो है 8 मतलब x का 8 और y का 0, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या बोला गया था, जो r का वैल्यू 4 आया था, के जो त्रिज्या जो है यहाँ भी क्या हो गया, ये यहाँ से ये सेंटर हुआ, सेंटर से यहाँ तक क्या हो गया r का वैल्यू मतलब 4 हो गया 4, और इधर भी जो सेंटर से इस साइड का क्या हो गया 4, मतलब यहाँ पे हमारा जो केंद्र से जो यहाँ तक की जो दूरी है मतलब रेडियस जो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, हो गया। अब यहाँ पे क्या है
ये हम सर्कल बना लिए, वृत्त बना लिए, अब हमें क्या बनाना है, परवलय। और यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर इक्वल में 4x, x का मान कितना है 1, तो जिसका वैल्यू 1 रहता है उसी साइड क्या बनाते हैं, उसी अक्ष में ये परवलय बनाएंगे। यहाँ पे x अक्ष में बन जाएगा, यहाँ से हम लोग जो है x का मान कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, यहाँ पे हम लोग जो है ये ड्रॉ कर लिए, ये हो गया, इसको ऐसे टच करते हुए क्या बना लेंगे, परवलय बना लेंगे। परवलय इस से बनेगा, ये इस टाइप का, ऐसा ये परवलय। यहाँ पे हम लोग परवलय ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे जो है इसको जो है ये 4 पे आना चाहिए, ऐसे करके हम लोग ये 4 वाले पॉइंट पे जुड़ाते हुए बनाएंगे, इस वाले पॉइंट से ऐसे। वैसे यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेंगे इसको भी, ये 4 से होते हुए आए ऐसे टाइप की इसको ड्रॉ कर लेंगे, कि मतलब यहाँ पे जो 4 है इस 4 को टच करे, यहाँ पे जो 4 है इसको टच करे, इस टाइप का हमें क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है, और इसको आगे बढ़ा देना है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो है एक जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर, यहाँ से ऐसे, ये हो गया। यहाँ पे एक ये कि यहाँ पे जो हमारा ये जो कर्व आया है, जो परवलय आया है, इसको ये पॉइंट 4 पे क्या करेगा, टच करेगा, इधर भी ये पॉइंट 4 पे टच करेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ से जो है ये वाला और ये ऐसे ये पूरा आगे हो जाएगा, ये भी आगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया, एक्स अक्ष के ऊपर, एक्स अक्ष के ऊपर कौन सा वाला हो जाएगा, ये एक्स अक्ष हुआ, इसके ऊपर मतलब ये वाला पार्ट, और इसी पार्ट में जो है ये पार्ट और ये पार्ट तो पूरा हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या बोला गया है, के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब इस वाले पार्ट का, यहाँ से यहाँ तक ये किसका है, ये परवलय का है, और ये वाले पार्ट जो है किसका है, ये वाला पार्ट जो है ये वृत्त का है, ये वाला पार्ट जो है वृत्त का हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है किसका हो जाएगा, ये परवलय का। यहाँ पे जो है ये वाला जो है मूल बिंदु 0 हो जाएगा, 0 से यहाँ तक का जाएंगे, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x और y दोनों का मान 4 4 आया है, इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है x और y दोनों का मान यहाँ पे 4 आया है, x बराबर 4, और यहाँ पे भी जो है y बराबर कितना आया था, 4, x यहाँ पे y बराबर 0 और y बराबर कितना आया था, 4 आया था, x बराबर यहाँ पे 0, x बराबर 4, वैसे यहाँ पे y बराबर 0 और y बराबर 4, यहाँ पे 0 0 यहाँ पे हो जाएगा दोनों के लिए, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे x और y दोनों का मान 4 4 है, इसलिए यहाँ पे इस वाले पॉइंट को क्या करें हम लोग, मिला दिए, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या कर दिए, इसको मिला दिए। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, मूल बिंदु निर्देशांक बिंदु, सॉरी निर्देशांक बिंदु कितना है यहाँ पे 4, 4 दोनों का, x और y दोनों का कितना है, 4 4, ये हो गया। अब हम लोग जो है लिमिट्स निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा ये परवलय का, परवलय की लिमिट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना है 4, परवलय की लिमिट्स कितना आ जाएगा, 0 और 4, ये हो गया किसका, परवलय का। अब यहाँ से जो है क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक किसका है, सर्कल का है, यहाँ पे कितना हो रहा है 4, और यहाँ पे आएंगे कितना हो जाएगा 8, परवलय के लिए जो लिमिट्स क्या हो जाएगा, ये किसका है, ये सॉरी हाँ सॉरी ये जो हम पहले निकाले किसका है, परवलय का, यहाँ पे हो जाएगा ये परवलय कर्व का, और उसके बाद हम यहाँ से किसका निकाल लेंगे, वृत्त का, यहाँ पे जो है वृत्त का कितना है 4 और 1, यहाँ पे जो है परवलय का हमारा जो लिमिट्स कितना है 0 और 4, 0 to 4, और जो वृत्त का जो है लिमिट्स कितना है 4 to 8, ये किसका है, ये वृत्त का है, सर्कल का, ये हो गया हमारा लिमिट्स आ गया। अब हम लोग जो है अभिष्ट क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल में क्या होगा, जो परवलय का क्षेत्र है वो जुड़ जाएगा, परवलय का क्षेत्र प्लस जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, क्योंकि हमें ये पूरे पार्ट्स का निकालना है, परवलय ये वाला पार्ट हुआ और ये जो वृत्त बन रहा है इस वाले पार्ट्स, ये हो जाएगा परवलय का क्षेत्र लगाएंगे, परवलय का लिमिट्स क्या है 0 to 4, ये हो जाएगा 0 to 4, और परवलय का यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है, y का वैल्यू जो है y इक्वल टू रूट x, यहाँ पे लिख लेंगे 2 रूट में x, ये हो जाएगा dx प्लस, यहाँ पे अब जो है किसका लगाएंगे, जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल, यहाँ पे इसका लिमिट्स क्या है 4 to 8, यहाँ पे हो जाएगा 4 to 8, ये हो गया। अब यहाँ पे जो है y का वैल्यू कितना आया था इसका, जो है वृत्त के लिए y का वैल्यू आया था यहाँ पे रूट में 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा रूट में 4 का स्क्वायर माइनस रूट में 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे dx।
अब यहाँ के से हम लोग क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन। यहाँ पे क्या है, ये रूट में x है, मतलब इसको हम लोग x पर 1/2 कर लेंगे, इसका अब हम समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा और अपॉन में भी 1 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये कितना हो गया प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ भी 3/2 हो जाएगा, x पर कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन में भी 3/2, इसका समाकलन कर दिए, ये 2 कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा x का पावर 3/2 अपॉन में भी 3/2 और यहाँ पे हम लोग लिमिट्स लिख देंगे 0 to 4 प्लस, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे समाकलन, यहाँ पे इसका सूत्र लगता है, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यदि इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशंस रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx हो, इसका समाकलन क्या होता है x अपॉन 2 और ये हो जाएगा रूट में a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अपॉन में 2 और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन में a, ये होता है इसका समाकलन, जो है यदि इस फॉर्म में हो रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसी फॉर्म में a स्क्वायर में कितना हो गया 4 और x स्क्वायर के प्लेस में क्या है x माइनस 4, जहां जहां जो a है उसके प्लेस में 4 रख देंगे और जहां जहां x है उसके प्लेस में x माइनस 4 रख देंगे, इसको पुट कर देंगे यहाँ भी, तो हो जाएगा ब्रैकेट में नोट करेंगे x में क्या है x माइनस 4, तो हो जाएगा x माइनस 4 अपॉन में 2 और उसके बाद क्या है रूट में सेम नोट कर देंगे 4 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया, अब प्लस लिख लेंगे यहाँ पे, हो जाएगा प्लस a स्क्वायर में इसका हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स और x के प्लेस में कितना हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 का और अपॉन में a मींस कितना है यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा अपॉन में 4 और यहाँ पे लिमिट्स लगा देंगे, लिमिट्स कितना है 4 to 8, ये हो गया, यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर का हम लोग रिमूव कर देंगे, आप लोग नोट कर लो इसको, फिर इसके आगे हम लोग जो है नोट करेंगे, इधर का रिमूव कर देंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, इक्वल में 2 और यहाँ पे x के प्लेस में 4 पुट कर देंगे, x की जगह में 4 रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 3/2, यहाँ पे इधर लाएंगे तो ये 2 पर चला जाएगा, 3 नीचे में रहेगा, यहाँ पे लिख लेंगे ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और बट्टे में 3, यहाँ हो जाएगा 4/3 और यहाँ पे जो है x की जगह हम लोग 4 रख देंगे, तो हो जाएगा 4 3/2 पावर 3/2 हो जाएगा, ये 4 रख दिया, अब x की जगह में 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे -0, इस वाले को पुट कर दिए, ऐसे यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ये अपर लिमिट्स क्या हो जाएगा 4 और लोअर लिमिट्स क्या हो जाएगा 4, सॉरी अपर लिमिट्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और लोअर क्या है यहाँ पे 4 है, जहां जहां x है उसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे 8 रख देंगे, उसके बाद जो है माइनस करके जहां जहां x है उसकी जगह में 4 रख देंगे, जिसमें हम पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह में 4 रखेंगे, सॉरी 8 यहाँ पे हो जाएगा 8 - 4 बट्टे में 2, अब यहाँ पे हम लोग जो है 8 रखेंगे, तो हो जाएगा रूट में 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 - 4 ब्रैकेट में 8 - 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया, अब इसके आगे हम नोट करेंगे, ये वाला पुट हो गया, अब हम जो है यहाँ पे रखेंगे, ये 4 का स्क्वायर में कितना हो जाएगा 16 और 16 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 8 16, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे अब पुट करेंगे, हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ पे x के जगह में 8 रखेंगे, कितना हो जाएगा 8 में 4 जाएगा 4 बच जाएगा और अपॉन में 4, हो जाएगा 4/4, ये हो गया, हम लोग जो है अपर लिमिट्स पुट कर दिए 8, अब हम किसको पुट करेंगे लोअर लिमिट्स, माइनस लगा के पुट करेंगे, माइनस जहां जहां x है उसके जगह में 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 में 4 घटेगा 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला पूरा प्रोडक्ट 0 हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे -0, अब यहाँ पे जो है ये तो क्या रहेगा, ये 4 चौक 16 और 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, ये भी 8 होगा, ये साइन इनवर्स, अब यहाँ पे x की जगह में 4 रखेंगे, 4 में 4 घटाएंगे 0, यहाँ पे कितना आ गया साइन इनवर्स 0 आया, और कितने का वैल्यू होता है साइन इनवर्स 0 जो है 0 डिग्री का वैल्यू होता है, इस पूरे प्रोडक्ट को 0 कर देगा, यहाँ पे भी क्या रख देंगे और माइनस लगा के हम पुट करेंगे, ये प्लस है माइनस ही हो जाएगा, तो ये होगा -0, ये भी -0 हो गया, यहाँ तक समझ में आया, जहां जहां क्या था जो x था उसके प्लेस में हम लोग अपर लिमिट्स 8 पुट कर दिए, उसके बाद माइनस करके हम लोग किसको पुट करते हैं लोअर लिमिट्स,
तो जहां जहां x का उसके जगह में 4 रखे, यहाँ पे 4 रखे, ये पूरा 0 हो गया। वैसे यहाँ पे हम लोग 4 रखे, ये भी पूरा प्रोडक्ट जो है 0 आ गया। ये दोनों प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया, 4 रखने से हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग हल करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 4/3, और यहाँ पे ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और पावर में क्या है, ये पावर हटा देंगे तो गुणा में हो जाएगा, गुणा में 3/2, ये दो दो कैंसिल, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का घात 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, 2 का घात 3, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 8 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 4, 8 में 4 घटाएंगे 4 बचेगा, हो जाएगा 4/2, 2 एक कम, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आ गया 2। अब यहाँ पे कितना है, रूट में 4 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 8 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और माइनस 16, 16 में 16 घटाएंगे 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इससे गुणा होगा मतलब ये भी क्या होगा 0, इस प्लेस में हम लोग क्या रख देंगे 0, ये हो गया 0। अब यहाँ पे कितना है, ये प्लस में 8, और ये वाला तो 0 हो गया, पूरे ये वाला प्रोडक्ट जो है यहाँ पे हो जाएगा 8, और ये होगा साइन इनवर्स, और 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 1, और यहाँ पे साइन इनवर्स 1 है, इसका वैल्यू होता है 90 डिग्री का, यहाँ पे हमें पाई के फॉर्म में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1 के प्लेस में पाई/2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ये 2 का घात 3 है, मतलब ये 3 बार लिख देंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4/3, और गुणा में हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा प्लस 8, और साइन इनवर्स 1 के प्लेस में क्या रखेंगे पाई/2, ये हो जाएगा पाई/2, 2 एक कम, या हम लोग क्या करेंगे कटा देंगे, 2 एक कम 2 चौक 8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ भी 4 कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या बच गया, ये 8/3 हो जाएगा, 8/3, 8/3, यहाँ पे क्या बचा 8/3, और प्लस यहाँ से 4 कॉमन निकल चुके हैं, बचा क्या पाई, यहाँ हो जाएगा प्लस पाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा ये 4 ब्रैकेट में 8/3 प्लस ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा वर्ग इकाई। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितना है 4, ब्रैकेट में क्या है 8/3 प्लस पाई, या इसी को हम लोग जो है, या इसी को हम लोग यदि मल्टीप्लाई में ये 8 चौक 32 हो जाएगा, हो जाएगा 32/3 प्लस 4 पाई, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आंसर इसको लिखो चाहे इसको, दोनों सही है। ये हो जाएगा 32/3 प्लस 4 पाई, या हम 4 कॉमन निकाल लेंगे क्या हो जाएगा 8/3 प्लस पाई हो जाएगा, और ये क्षेत्रफल है इसलिए क्या हो जाएगा वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट्स।